तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें गैरी को दिखाया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन का एक इन्वेस्टिगेटर है। यानी कि उसका काम वहाँ की सरकार को गाइड करना, उन्हें सलाह देना है। यहाँ पर गैरी उसके परिवार के साथ शहर से बाहर घूमने निकला था, लेकिन सब कुछ अचानक से बदल जाता है जब उसकी कार भारी ट्रैफिक में फंस जाती है और एक छोटी सी घटना मानो कि आने वाले तूफान का इशारा बन जाती है, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद पास में एक जोरदार धमाका होता है और पूरा माहौल दहशत और भगदड़ में बदल जाता है। तभी एक बेकाबू ट्रक तेजी से लोगों को कुचलते हुए निकलता है और हमें बता देता है कि ये कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि एक भयानक आने वाली कयामत की शुरुआत है। गैरी तुरंत उसके परिवार को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सड़कें अब डर और पागलपन से भर चुकी थी। हर कोई बिना सोचे समझे भाग रहा था और इसी अफरा तफरी के बीच गैरी की नजर एक महिला पर जाती है जो बिना दर्द महसूस किए खुद को घायल करती है और अचानक एक आदमी को काट लेती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो आदमी सिर्फ 12 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह बदलकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि ये वायरस इंसानों को पलक झपकते ही राक्षस बना रहा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि भीड़ के बीच हर सेकंड नए ज़ॉम्बी पैदा हो रहे हैं। वहीं गैरी उसके परिवार को बचाने इन्हें एक मिनी ट्रक में बिठाकर वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अब इनके पीछे पड़ चुके थे। तभी एक ज़ॉम्बी सीधे गैरी पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी हिम्मत दिखाते हुए उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। लेकिन बाकी लोगों की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती, क्योंकि हर तरफ से ज़ॉम्बी इन पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जाती है और महज आधे घंटे के अंदर पूरा शहर इनके कब्जे में चला जाता है। लेकिन किसी तरह गैरी उसके परिवार को शहर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे अपने दोस्त टोनी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि सरकार इस तेजी से फैलते हुए वायरस को रोकने के लिए उसकी सलाह चाहती है और एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आ रहा है। लेकिन इसी बीच उसकी बड़ी बेटी को अचानक अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसकी दवा भी खत्म हो गई थी। मजबूरी में पूरा परिवार एक मॉल की तरफ जाता है, जहां इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए लूटपाट कर रहे थे। इसके बाद ये दो हिस्सों में बट जाते हैं और दवाइयां ढूंढते हैं, मगर तभी गैरी को उसकी छोटी बेटी की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर पहुंचता है तो देखता है कि दो आदमी उसकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर गैरी बिना एक पल गंवाए बंदूक उठाता है और दोनों को मार गिराता है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब एक पुलिस वाला वहां पहुंचकर इस घटना पर ध्यान देने के बजाय सीधे सामान लूटने में लग जाता है, जिससे कि साफ हो जाता है कि इस दुनिया में अब सिर्फ एक ही नियम बचा है, जिंदा रहना। तभी टोनी का दोबारा फोन आता है और वो उसे बताता है कि हालात और भी बिगड़ चुके हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर समय पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि अब गैरी और उसके परिवार को ये खौफनाक रात खुद ही काटनी होगी। मजबूरी में वो पास की एक बिल्डिंग में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन खतरा इनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि ज़ॉम्बी इनकी मौजूदगी को सूंघकर वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ठीक समय पर गैरी तेजी से सबको अंदर घुसाकर दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे कि इनकी जान कुछ देर के लिए बच जाती है। इसी बीच एक मैक्सिकन परिवार इन्हें अपने घर में पनाह देता है और बिना किसी मतलब के इनके लिए खाना तक बनाता है। ये देखकर गैरी इन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर तक चलने के लिए कहता है, लेकिन वो खतरे को समझते हुए मना कर देते हैं। इसके बाद गैरी खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है और अपनी बंदूक को इस तरह मॉडिफाई करता है कि गोली खत्म होने के बाद भी वो चाकू से लड़ सके। साथ ही वो अपने हाथों को किताबों से कवर कर लेता है, क्योंकि ज़ॉम्बी हाथों पर ही सबसे पहले काटते हैं। दूसरे दिन वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और सावधानी से छत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बचने का एक ही रास्ता है, हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक ज़ॉम्बी अचानक इन पर हमला कर देता है और मजबूरी में गैरी गोली चला देता है। और दोस्तों, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आवाज सुनकर नीचे मौजूद सैकड़ों ज़ॉम्बी इनके तरफ खींचे चले आते हैं। अब गैरी
अपने बच्चों का हाथ पकड़कर तेजी से ऊपर भागता है और जॉम्बी परछाई की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। गोली खत्म हो चुकी होती है और अब वो सिर्फ चाकू के सहारे लड़ रहा होता है। तभी एक जॉम्बी उस पर झपटकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका सड़ा हुआ खून गैरी के मुंह में जाने लगता है। लेकिन ठीक उसी पल एक गोली चलती है और वो जॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। ये गोली उसी मैक्सिकन परिवार के एक छोटे लड़के ने चलाई थी जो किसी तरह जिंदा बचकर यहाँ तक पहुँचा था। गैरी तुरंत उसे साथ लेकर छत तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है, क्योंकि जॉम्बी का खून उसके मुंह में जा चुका था और इन्फेक्शन 12 सेकंड के अंदर ही शरीर में फैल जाता है। इसीलिए गैरी बिना वक्त गंवाए छत के किनारे खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन फैला तो वो खुद को नीचे गिराकर अपनी जान दे देगा और इस तरह वो अपने परिवार को खुद से बचाएगा। लेकिन 12 सेकंड पूरे होने के बाद भी गैरी के शरीर में कोई बदलाव नहीं आता और यहीं से एक अहम बात साफ हो जाती है कि इन्फेक्शन सिर्फ काटने से ही फैलता है। तभी ठीक समय पर हेलीकॉप्टर छत पर पहुंच जाता है, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि नीचे से जॉम्बी छत तक पहुंचने लगते हैं। ऐसे में गैरी पूरी ताकत से दरवाजा थामकर खड़ा हो जाता है ताकि उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में चढ़ सकें। जैसे ही सब अंदर पहुंच जाते हैं, वो भी जान जोखिम में डालकर भागता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और सैनिकों की मदद से आखिरकार सब वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें आर्मी के एक समुद्री जहाज पर लाया जाता है, जहां उसका दोस्त टोनी इन्हें बताता है कि ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि जमीन पर बने सभी कमांड सेंटर जॉम्बियों के कब्जे में आ चुके हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट तक इन्फेक्टेड हो गए हैं। इसीलिए हमें समंदर पर ही कमांड सेंटर बनाना पड़ रहा है। पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है और किसी को नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, लेकिन हमें पता चला है कि साउथ कोरिया से आई एक ईमेल में सबसे पहले जॉम्बी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से गैरी को सबसे बड़े वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन के साथ साउथ कोरिया भेजने का फैसला लिया जाता है ताकि इस महामारी के जड़ तक पहुंचकर वैक्सीन बनाया जा सके। अब गैरी जाने से पहले उसकी पत्नी को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद वो एक छोटी टीम और डॉक्टर जॉन के साथ प्लेन से निकल जाता है। जैसे ही ये साउथ कोरिया पहुंचते हैं, वहाँ का खौफनाक माहौल इनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होता है। अंधेरे में छिपे जॉम्बियों की आवाजें हर तरफ गूंज रही होती है और अचानक एक विशाल झुंड इन पर टूट पड़ता है। इसी घबराहट में डॉक्टर जॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है और अपनी ही बंदूक से मारा जाता है। उसकी मौत के साथ ही इस मिशन की सारी जिम्मेदारी अब अकेले गैरी के कंधों पर आ जाती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक और सैन्य टीम इन्हें बचाकर एक सुरक्षित बंकर में ले जाती है, जहां इन्हें जॉम्बियों के बारे में कुछ अहम जानकारियां मिलती है। तभी हमें पता चलता है कि इन जॉम्बियों की सुनने की शक्ति बेहद तेज होती है और इन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए इनके सिर पर वार या आग से इन्हें जलाना पड़ता है। इसके बाद गैरी को एक पुराने खंडहर में ले जाया जाता है, जहां एक कंकाल दिखाकर बताया जाता है कि इस वायरस का पहला शिकार एक डॉक्टर था, जिसे एक अजीब हालात में मरे सैनिक की जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन जांच के दौरान वही सैनिक अचानक जिंदा होकर डॉक्टर पर टूट पड़ा और उसे काट लिया और यहीं से इस खतरनाक जॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। तभी गैरी की नजर एक लंगड़े सैनिक पर जाती है और उसे पता चलता है कि जब बाकी इन्फेक्टेड लोग जब एक दूसरे को काट रहे थे, तब किसी भी जॉम्बी ने उसे छुआ तक नहीं। ये बात गैरी को अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया शक जन्म लेता है। साथ ही एक और अजीब फर्क सामने आता है कि जहां गैरी ने अपने शहर में 12 सेकंड में इन्फेक्शन फैलते हुए देखा था, वहीं यहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलने में 10 मिनट का समय ले रहा है और ये डिफरेंस किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके बाद गैरी एक कैदी से मिलता है
जिसका नाम डेविडसन है, जिसे बाकी लोग पागल समझते हैं, लेकिन वही सबसे अहम जानकारी देता है। वो साफ बताता है कि वायरस काटने से फैलता है। साथ ही वो बताता है कि इजराइल पहले से ही इस खतरे को समझ चुका था और उसने देश को पूरी तरह सील करके एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे ज़ॉम्बियों को बाहर ही रोका जा सके। ये सुनकर गैरी तुरंत इजराइल जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले जब वो अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो खराब सिग्नल की वजह से सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही छोटी सी गलती आगे एक बड़ा खतरा बन जाएगी। अब प्लेन में फ्यूल भरने के दौरान सभी लोग चुपचाप काम कर रहे होते हैं ताकि ज़ॉम्बी को शक ना हो, लेकिन अचानक फोन की तेज रिंगटोन सब कुछ बिगाड़ देती है और छिपे हुए ज़ॉम्बी जाग उठते हैं। सैनिक गैरी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और वो किसी तरह प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन जो उसे कवर दे रहे होते हैं वो सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मगर किसी तरह गैरी इजराइल पहुंच जाता है, जहां हैरानी की बात ये होती है कि वहां पर उसे एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखता। इसके बाद उसकी मुलाकात वहां के एक पॉलिटिशियन मिस्टर केविन से होती है, जो उसे बताता है कि हमें कुछ समय पहले ही इंडिया से ज़ॉम्बी की खबर मिल गई थी, जिसके बाद हमने देश को बंद कर दिया और एक मजबूत दीवार बनाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। इतना ही नहीं, हम दूसरे देश के लोगों को भी बचा रहे थे, क्योंकि हमारा मानना था कि हर बचाया गया इंसान एक कम ज़ॉम्बी है। लेकिन दोस्तों, यही इंसानियत इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है जब बचाए गए लोग खुशी में जोरों से गाना गाने लगते हैं और वही आवाज बाहर खड़े लाखों ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचने लगता है। शुरू में ये दीवार को पार नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे पर चढ़कर ज़ॉम्बी सीढ़ी बना लेते हैं और देखते ही देखते उस विशाल दीवार को पार कर जाते हैं। कुछ ही पलों में वो सुरक्षित समझा जाने वाला शहर भी नरक में बदल जाता है। हर तरफ चीखें, गोलियां और मौत का मंजर फैला होता है। सैनिक पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। आखिरकार केविन घबराकर आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर गैरी को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए, क्योंकि अब वही इस तबाही को रोकने की आखिरी उम्मीद बन चुका है। लेकिन भागते हुए गैरी की नजर एक बेहद अजीब चीज पर जाती है। ज़ॉम्बी एक सफेद बालों वाले बीमार बूढ़े आदमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन सोचने का वक्त नहीं होता, क्योंकि पीछे से आती ज़ॉम्बियों की लहर सब कुछ निगलने को तैयार होती है। तभी एक सैनिक खुद को बचा ना पाने की हालत में ग्रेनेड खींचकर ज़ॉम्बियों के साथ खुद को उड़ा देता है, जिससे रास्ता तो साफ होता है, लेकिन ऊपर का सुरक्षा जाल भी टूट जाता है और ज़ॉम्बी फिर से बारिश की तरह नीचे गिरकर हमला शुरू कर देते हैं। इसी बीच गैरी फिर एक अजीब नजारा देखता है। भीड़ के बीच एक छोटा लड़का खड़ा होता है, जिसे ज़ॉम्बी छूते तक नहीं। अब गैरी के दिमाग में एक बड़ा शक पैदा हो चुका था, लेकिन हालात उसे सोचने का मौका नहीं देते। लड़ाई जारी रहती है और जब एक महिला सैनिक को ज़ॉम्बी काट लेता है तो गैरी बिना एक सेकंड गंवाए उसका हाथ काट देता है, ताकि इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोका जा सके। इसके बाद वो उसे लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों की एक और लहर आ जाती है और हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ती है। मजबूर होकर सबको पीछे हटना पड़ता है और कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाके में हेलीकॉप्टर खत्म हो जाता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन आखिरी कोशिश में वो एक प्लेन को रोककर उसमें चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान उसे साउथ कोरिया के लंगड़े सैनिक और इजराइल में देखे गए बीमार लोगों की याद आती है और अचानक एक बड़ी सच्चाई उसे समझ आती है। यहाँ पर जो ज़ॉम्बी हैं वो सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही निशाना बना रहे थे और बीमार लोगों को नजरअंदाज कर रहे थे, यानी कि बीमारी इस वायरस की कमजोरी है। वो तुरंत टोनी को फोन करता है और एक ऐसी लैब का पता मांगता है जहां वैक्सीन पर काम हो रहा हो। इसके बाद प्लेन को उसी दिशा में मोड़ दिया जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अचानक एक कुत्ता प्लेन के पीछे वाले केबिन की तरफ देखकर भौंकने लगता है और जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला जाता है एक छिपा हुआ ज़ॉम्बी बाहर आता है और एक एयर होस्टेस को काट लेता है। कुछ ही पलों में पूरा केबिन इन्फेक्टेड हो जाता है। गैरी ये देखते ही सबको चुप रहने का इशारा करता है और फिर सभी मिलकर बैग से एक दीवार बना लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ती है। जब एक
एक बैग के गिरने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी इन पर टूट पड़ते हैं। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे और गैरी समेत सभी लोगों के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हालात बिगड़ते देख गैरी एक बड़ा फैसला लेता है और ग्रेनेड सीधे ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देता है। जोरदार धमाके से प्लेन में बड़ा छेद हो जाता है और हवा के दबाव से ज्यादातर ज़ॉम्बी बाहर गिर जाते हैं। ये चाल काम तो कर जाती है, लेकिन अब प्लेन खुद मौत का जाल बन चुका था। कुछ ही पलों में प्लेन कंट्रोल खो देता है और एक भयानक धमाके के साथ जंगल में क्रैश हो जाता है। होश आने पर गैरी देखता है कि उसके पेट में रॉड घुस गई है और पास ही में एक अधमरा ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उस महिला सैनिक की मदद से किसी तरह उस लैब तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो तुरंत बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी सबसे अहम खोज बताता है। वो कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ शरीर को निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें वायरस फैलाने के लिए एक मजबूत होस्ट चाहिए। यानी अगर इंसान खुद को किसी गंभीर बीमारी से इन्फेक्टेड कर दे तो ज़ॉम्बी उसे नजरअंदाज कर देंगे। ये सोच वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों के लिए एक उम्मीद बन जाती है, लेकिन इसे साबित करने के लिए उन्हें लैब के उस बी जोन में जाना होगा जहां खतरनाक वायरस के सैंपल रखे हुए हैं और जो पहले से ही कई ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। मजबूरी में गैरी, वो महिला सैनिक और एक सीनियर डॉक्टर इस मिशन पर निकलते हैं। बिना आवाज किए वो खतरनाक गलियारों में आगे बढ़ते हैं जहां चारों तरफ मौत छिपी होती है। लेकिन अचानक एक गलती सब पर भारी पड़ती है जब डॉक्टर एक मशीन से टकरा जाते हैं और आवाज सुनकर ज़ॉम्बियों का झुंड इनकी तरफ दौड़ पड़ता है। तभी गैरी बाकी दोनों को वैक्सीन रूम की तरफ भेजकर खुद लोहे का पाइप बजाकर सारे ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब दर्जनों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन अपनी समझदारी और उन भूल भुलैया जैसे रास्तों का फायदा उठाकर गैरी इन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच गैरी को मौका मिल जाता है और वो अकेले ही रिसर्च सेंटर में चला जाता है जहां उसे वही वायरस सैंपल मिल जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बाहर निकलते समय दरवाजे पर एक खतरनाक ज़ॉम्बी खड़ा उसे घूर रहा होता है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अपनी ही थ्योरी पर भरोसा करना। वो एक डेडली वायरस को खुद पर इंजेक्ट कर लेता है और कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद दरवाजा खुलता है। उसकी धड़कनें तेज होती है, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात होती है, ज़ॉम्बी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसकी थ्योरी सही साबित हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए वो जानबूझकर आवाज करता है ताकि बाकी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आकर्षित हों और सच में सभी ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर जाते हैं जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इस तरह वो सुरक्षित लैब तक पहुँच जाता है और अपनी खोज सबके सामने रखता है। मगर दोस्तों, अच्छी बात तो ये होती है कि उसने जो वायरस खुद पर लगाया था उसका इलाज पॉसिबल था। इसके बाद गैरी अपने परिवार से मिलने रेफ्यूजी कैंप जाता है और फिर इस खोज के आधार पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक खास तरह की वैक्सीन तैयार करती है जो इंसानों को ज़ॉम्बियों की नजर में अदृश्य बना देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।